आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह क्या सीन है। मोदी जी यही बोल रहे होंगे क्योंकि यहां पे दिल्ली सरकार ने अपनी लिकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया है। क्या बात है। तो कल से आपकी जो शराब पीने की हैबिट है वो बदल जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली लिकर पॉलिसी आ गई है और नई वाली लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया है। ये क्यों बात करेंगे, ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। देखो भैया, शराब एक ऐसी चीज है जो राज्यों को बहुत कुछ दे जाती है, इंसान से तो बहुत कुछ ले जाती है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में राज्य शराब से बहुत पैसा कमाते हैं। जीएसटी के अंदर नहीं है बेटा। तो यहां पे मनीष सिसोदिया ने खत्म कर दिया है। जो नई लिकर पॉलिसी लेके आए थे ना ये लोग 2021-22 में, सरकार को काफी प्रॉफिट हुआ था और कंज्यूमर को भी प्रॉफिट हुआ था। खत्म, बाय बाय, टाटा गया, गुड बाय। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत इरेगुलरिटीज जो हैं वो पाई गई हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी जब हुई और दिल्ली पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उन्होंने बोला अरे ऐसा पर गड़बड़ घोटाला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के कोर्स की आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे सेल बंद हो जाएगी। तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। टाइम मैनेजमेंट कोर्स को अवेल कर लो। कल से क्लासेस शुरू होंगी। और भैया, पर्सनालिटी ग्रोथ का हमने जो शानदार कोर्स लॉन्च किया था, इसको आप कंबाइन करके ले सकते हो, टाइम मैनेजमेंट प्लस ये। तो जो भी आपको सही लगे आप कर लो उसमें। और आओ, वक्त को मैनेज कैसे करना है मैं बताऊंगा ना। तो यहां पे विनय कुमार जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, विनय कुमार सक्सेना, एक तो इनसे पूछा ही नहीं गया इंप्लीमेंटेशन। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर और वैसे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं बनती है। 36 का आंकड़ा है जब से इनकी सरकार बनी है, 2014 से लेकर अभी तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से और अरविंद केजरीवाल की वजह से दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, बड़ा मुश्किल रहता है। तो इन्होंने बोला कि सीबीआई जांच बैठाओ जरा। जो ये नई लिकर पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें दिल्ली को उन्होंने 32 जोन्स में डिवाइड किया था। देखिए, मैं पहले आपको नई लिकर पॉलिसी बना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, बना क्या दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, ठीक है। तो नई लिकर पॉलिसी में जो ये लेके आए थे 2020 में लाए थे और पिछले साल इन्होंने इंप्लीमेंट की थी। काफी प्रॉफिट हुआ था और यही था कि देखो सरकार को भी अच्छा प्रॉफिट हो और लोगों को भी बढ़िया। तो इन्होंने काफी चेंजेस किए थे। पुरानी पॉलिसी में क्या था ना कि 864 के करीब दुकानें थी, है ना, जिसमें आधी जो थी वो 400 के करीब सरकारी दुकानें थी और 300 के करीब 300 मतलब 350 के करीब प्राइवेट दुकानें थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन नई पॉलिसी में सरकारी दुकानों को खत्म कर दिया। यहां पे सरकार ने बोला कि हम पीछे हट रहे हैं और हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, आप बांटो, जितना हो सकते हैं बांटो। लेकिन जब ऐसा हुआ तो बहुत इरेगुलरिटीज फाइंड हुई। मतलब मोनोपोली, एक ही कंपनी को ही ठेका मिल रहा है, कार्टेलाइजेशन, और उसमें काफी बड़े बड़े लोग शामिल थे। इसकी जो है जांच बिठाई गई और फिर मनीष सिसोदिया ने और आप सरकार ने यह डिसीजन लिया कि इस पॉलिसी को वापस ले लेते हैं। तो जो ओल्ड पॉलिसी थी ना, वापस वो लागू हो गई है। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो है वो काम नहीं किया। तो जो रोल ऑफ ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट था इलीगल फॉर्मेशन, अमेंडमेंट्स और इंप्लीमेंटेशन में, ये बहुत बड़ा था। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने बोला। तो 3 मुख्य वजहों से ये नई शराब नीति लाई गई थी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे इलीगल शराब की दुकानें थी। ऑफिशियल 864 थी, इलीगल बहुत ज्यादा थी। शराब में बड़ा डेंजर रहता है। शराब का लाइसेंस मिलना एक तो बहुत दिक्कत, और लाइसेंस में कई बार गोलीबारी तक चल जाती है। मतलब मुश्किल है। आपने शराब माफियाओं के बारे में सुना होगा, बहुत डेंजरस होते हैं ये लोग। तो बहुत सारी इलीगल दुकानें थी। अब आप बोलेंगे सर शराब को बैन कर दो ना। इसीलिए बैन नहीं करते बेटा, ये गैर कानूनी वजह से। आपको क्या लगता है कोई चीज बैन होती है? कुछ बैन नहीं होता है, सब ब्लैक मार्केट में आ जाता है। तो मान लो अगर सरकार ने शराब को पूरी तरीके से बैन कर दिया तो ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, ब्लैक में शराब बिकेगी, महंगी बिकेगी, यानी कि सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए शराब के ऊपर सरकार बहुत टैक्स लगा देती है कि चलो ऐसे नहीं तो चलो ऐसे नहीं पियोगे, लेकिन तब भी लोग पीते हैं। सरकार अपना रेवेन्यू क्यों मारे? क्योंकि कभी भी शराब बंद होने वाली है ही नहीं। लोग आज नहीं तो वैसे पिएंगे ही पिएंगे। शराब पीनी नहीं चाहिए भैया। 2 मिलियन व्यूज हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था क्यों नहीं पीनी चाहिए। खत्म कर देती है, बर्बाद कर देगी आपको, लेकिन लोग पीते हैं। अब जितना भी समझा लो वो पिएंगे। तो अगर पूरी तरीके से बैन होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए नई नीति लाई गई कि ये जो इलीगल दुकानें हैं इनको खत्म किया जाए।
और 7 लाख बोतलें पकड़ी गई थी भैया विभाग ने, जिसमें 1864 एफआईआर दर्ज हुई थी, 1000 गाड़ियां जब्त की गई थी। इसीलिए जो टैक्स की चोरी होती है और ये जो इलीगल दुकानें हैं इसको कर्ब करने के लिए नई नीति लाई गई थी। लेकिन बेटा ये नई नीति बिल्कुल उल्टी पड़ गई। अब नई नीतियों की भी बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जब इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने बोला अरे बाप रे बाप ये बहुत बड़ा है। देखिए ये सारे चेंजेस थे, होम डिलीवरी हो जाएगी भैया, सुबह 3 बजे तक दुकानें जो है वो खुली रहेंगी और जबरदस्त डिस्काउंट दिया गया था, आप शराब की होम डिलीवरी तक कर सकते हो। हर किसी को पैसा चाहिए भैया, देखो कोई कितनी भी एथिकल बातें कर ले, सिंपल सी बात है। चीफ सेक्रेटरी यहां पे नरेश कुमार ने अभी अप्रैल में अपॉइंट किए थे, ये आए इन्होंने तड़ातड़ डिसीजन लेने शुरू किए। इन्होंने बोला कि यार ये जो इरेगुलरिटीज हैं और जो मोनोपोली कार्टेल, ये इसके वर्ड जो है ना कार्टेलाइजेशन, ये जो हो रहा है कहां से हो रहा है? तुम लाइसेंस ऐसे बांटे जा रहे हो, सरकार तो अब देख नहीं रहे हैं, एक कंपनी के पास ठेका जा रहा है, ये इरेगुलरिटीज इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी तुमने इसकी ध्यान दिया है? तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड, तब जाके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया इकोनॉमिक ऑफेंस ईओडब्ल्यू ने। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गए, एक्साइज डिपार्टमेंट, और 15 दिन से 1 महीने तक इन्होंने जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की और यह पता चला कि वाकई में भैया इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लिकर लाइसेंस का। लाइसेंस के बिना आप बेच नहीं सकते। गैर कानूनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बेटा? बहुत सारी, जैसे मान लो कि अब कोई किसी बहुत बड़े इंसान से पहुंच है, सर हमको आप दे दीजिए लाइसेंस, हम आपको इतना पैसा पहुंचा देंगे। तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। कई बार काफी जो टेंडर है वो एक ही कंपनी को चला गया। तो यही जो है ना, ये गड़बड़ था, ये इन सब का वायलेशन हुआ जो नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो लेके आए थे। अब इन्होंने यही बोला था कि भैया देखो जितने भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उनकी हमको एप्लीकेशंस दो, लेकिन जब इन्होंने डॉक्यूमेंट सारे देखे तब बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला निकला और उसके बाद इन सब पे कार्रवाई हुई कि भैया ये अलग अलग लोगों को नहीं जा रहा, अलग अलग जो एप्लीकेबल है उनको नहीं जा रहे, एक ही को जा रहे हैं। तो रिपोर्ट में यही, तो अब उन्होंने फिर मनीष सिसोदिया ने इसमें चेंजेस किए, लेकिन जब इन्होंने चेंजेस किए तो इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल लिया ही नहीं। अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल नहीं लिया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो नाराज होंगे ही होंगे। साथ ही साथ इन्होंने 144 करोड़ का वेवर दिया था, ठीक है। अब इसका अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं लिया। तो यहां पे 2 मामले में ये जो पॉलिसी है वो बैक ऑफ की गई है और कोई भी चेंजेस आप अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना करेंगे, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो वो इलीगल माना जाएगा और वो दिल्ली एक्साइज रूल्स का वायलेशन है जो 2010 में आया था। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। यहां पे जो इंपोर्ट फी थी वो भी हटा दी गई 50 रुपए की। देखिए इसमें जो है रेवेन्यू लॉस हुआ है, यहां पे रेवेन्यू लॉस पॉलिसी के कंटेक्स्ट में हुआ है, लेकिन जो इन्होंने किया, जो एलजी के डिसीजन, मतलब जो एलजी का अप्रूवल नहीं लिया, उससे इनको रेवेन्यू लॉस हुआ, जिसकी वजह से सरकार के नजरों में आ गए। तो अब ये तो ठीक है, तो दिल्ली लिकर पॉलिसी थी ये जो लेके आए थे, तो अब इन्होंने ये जो नई वाली पॉलिसी है इसको स्क्रैप कर दिया है और वापस ये पुरानी पॉलिसी जो है इन्होंने लागू कर दी है। 6 महीने से समझ लीजिए कि जो शराब की दुकानें हैं वो आधी रह गई थी। भाई ये धरपकड़ हुई थी न्यू पॉलिसी में, ऐसा नहीं, न्यू पॉलिसी बढ़िया थी, जबरदस्त धरपकड़ हुई थी। जो इलीगल दुकानें ना उनको बहुत डंडा चला था उनके ऊपर। तो समझिए कि संख्या जो है वो 850 के करीब हो गई थी और मई में ये 850 से सीधा 649 हो गई जब धरपकड़ होने लगी और जून आते आते ये सिर्फ 464 रह गई थी। और सबसे ज्यादा देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि लग रहा होगा कि यहां पे सरकार ने इंप्लीमेंट किया, बट ऐसा है कि बहुत सारी दुकानें जो है उनको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो बंद भी करके चले गए। अब यहां पे बीजेपी ने यह भी बोला, देखिए बीजेपी तो हमला बोलेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने बोला कि स्कूल और मंदिरों के पास जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद कराइए। खैर सारी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मैंने क्या बताया, सबको पैसा चाहिए। तो सरकार जो है अब उन्होंने फिर उसके बाद रूल्स को थोड़े से चेंज किए। डिस्काउंट आपको बता दूं कि अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें ऑफर किया गया था। यस, जो नई शराब नीति थी उसमें बहुत जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर किया गया था, हालांकि बाद में प्रेशर के कारण इस डिस्काउंट को हटाना पड़ा, क्योंकि एमआरपी जो है वो सरकार फिक्स करती है ना। यहां पे सरकार ने बोला भाई तुम फिक्स करो। सरकार ने नई पॉलिसी के तहत अपना रोल हटा लिया, हम ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हारा काम है। तो जब ये डिस्काउंट ऑफर किए गए, भाई क्राउड्स को तो सस्ती शराब, फ्री की शराब में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा। अगर आप बता रहे ना कि किसी को फ्री की शराब पिला दो, वो आपका जीवन भर लॉयल हो जाएगा कि यार
क्या बात है। मैं अभी एक पार्टी में गया था, पार्टी नहीं मतलब एक इवेंट था ओबरॉय होटल में। तो मैंने ये देखा, मैं क्योंकि भाई मैं तो बहुत दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, तो मैंने देखा जब वो इवेंट ख़त्म हुआ तो वहाँ पे बार था, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, सब उसकी तरफ भागे, सब उसकी तरफ भागे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैं बुरा नहीं कहता भाई, शराब है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है कि आप पिए ना पिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मतलब भैया अगर डिस्काउंट ऑफर कर दो आप शराब पे और फ्री की शराब, तो मतलब लोग पगला ही जाते हैं, ऐसा लगता है आज ही मिलनी है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन जब नई एक्साइज पॉलिसी का हुआ तो इनका रेवेन्यू जो है ना अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, 8,900 करोड़ तक इनका रेवेन्यू बढ़ गया था। ये रूल्स थे। देखिए कंज्यूमर सबसे पहले तो एज बार 25 साल से 21 साल हो गया, ठीक है, 25 साल नहीं, अब आप 21 साल में शराब पी सकते हो। उसके बाद जो दुकानें होंगी कम से कम मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की होंगी वो, यानी कि अच्छे खासा बड़ा स्पेस होगा और आप बैठ के एयर कंडीशन में शराब पी सकते हो। साथ ही साथ जो इंपोर्टेड एक्सपेंसिव लिकर है ना वो 1 घंटे ज्यादा खुले रहेंगे। और उसके बाद आप अगर घर भी ले जाना चाहो या होम डिलीवरी करवाना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। क्लब्स और रेस्टोरेंट के ये कंज्यूमर्स के लिए, क्लब्स और रेस्टोरेंट के लिए देख लीजिए आईडी चेक्स, बिल्कुल 21 साल से अंडर अगर कोई है तो उसको आप शराब नहीं देंगे। खैर ये सब फॉलो नहीं किया जाता है। लाइसेंस और रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किए गए, लाइसेंस बहुत आसानी से मिलने लगा कि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, और 10% इंक्रीज होगा एनुअल फी में। ट्रेडर्स के लिए देख लीजिएगा कि वही 500 स्क्वायर फीट का कम से कम यहां पे साइज होना चाहिए जो आपकी दुकान होगी, और जो टैक्सेस हैं वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ जब आप लाइसेंस लेंगे ना बस वही फी लगेगी। तो ट्रेडर्स की बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले। और जो मार्जिन है, मार्जिन सरकार फिक्स करती थी। अब तो पुरानी पॉलिसी आ गई, लेकिन कितना मार्जिन हो गया सरकार फिक्स करती थी कि हमको इतना पैसा तुमको देना है, वो भी हटा दिया गया। यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनको खुली छूट दे दी गई भैया कि तुम अपने हिसाब से करो। तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्टेट रेवेन्यू भाई इसीलिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। 8,900 करोड़ का ऐसे ही थोड़ी ना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिटेबल था, 20% मिला। उसके बाद फिर 30 जोन्स में इसको बांटा गया। बट बेटा लिकर माफिया बहुत खतरनाक होते हैं, मैंने क्या बताया, बहुत चालाक और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि राज्य की 100 रुपए कमाई में कितना हिस्सा है शराब का। आप देखो सबसे ज्यादा यहां पे राज्य शराब और पेट्रोल से कमाते हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा है। बिहार में 0 है। नीतीश कुमार को आप सल्यूट करिए, भले कुछ भी हो। गुजरात तो ड्राई डे है, मतलब सॉरी ड्राई स्टेट है, क्योंकि गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, तो इसीलिए गुजरात में शराब नहीं मिलती और महात्मा गांधी शराब के सख्त खिलाफ थे। बिहार में नीतीश कुमार ने शराब बंद करवा दी है। तो यानी कि बिहार में भले ही ब्लैक मार्केटिंग हो, लेकिन बिहार में 1 रुपए रेवेन्यू नहीं आता, कुछ भी नहीं पैसा मिलता है यहां पे। तो शराब बंद करने का डिसीजन अगर कोई सरकार ले रही है तो उसको सल्यूट करिए, क्योंकि ये बड़ा, आप आधी इनकम अपनी मार रहे हो, राज्य की आधी इनकम गई। बाकी आप देख सकते हैं कि टॉप 10 राज्य सबसे ज्यादा जिसने कमाई की एक्साइज रेवेन्यू, सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश 31,000 करोड़ के आसपास, हरियाणा। फिर देख सकते हैं कि टॉप 10 स्टेट से ही खूब पैसा जो है वो कमाया। कोविड में सब बंद हो गया लेकिन शराब बंद नहीं हुई। और ये ब्रांड देख लीजिए, ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा बिकने वाले जो है वो भारतीय ब्रांड है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया का है, ऑफिसर्स चॉइस, इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, ये सब इंडिया का। फिर जॉनी वॉकर बाहर का है, अंग्रेजी की देसी, कहते हैं ना कि भैया कौन सी पियोगे, जैक डैनियल जो बाहर का है, ओरिजिनल चॉइस इंडिया का है। जिम बीम जो है, ये पता नहीं यार, तो मैंने तो जिम बीम जो है वो अमेरिका का है। फिर हेवर्ड्स और 8 PM जो है वो सब इंडिया का है। तो 7 जो ब्रांड है टॉप 10 में से वो यहाँ के हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।